नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य में हैं और मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, आज का ये विषय थोड़ा सा अलग और हटके है। क्या अब हमें आगे के दौर में डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप सब ने बहुत सुना होगा कि ये चैट जीपीटी, एआई, बार्ड, ये सब जॉब्स खा रहा है और बहुत सारे लोग इन चीज़ों की वजह से अपने जॉब्स लूज कर रहे हैं। क्या डॉक्टर्स, डेंटिस्ट भी उनमें से एक है? क्या हम भी अपना जॉब लूज कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डॉक्टर्स को भी रिप्लेस करेंगे। क्या हमें डॉक्टर्स की सच में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है? तो इन सब को जानने के पहले जानते हैं कि एआई है क्या। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा सिस्टम है, रोबोट है, ऐप है, या फिर आपके डे टू डे लाइफ में, आपके रोज के जीवन में आप जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, ये सब एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक ऐसा साइंस है जहाँ पे कंप्यूटर्स और आपकी इंफॉर्मेशन, यानी आपका जो डेटाबेस है, वो सबको मिला के वो सिस्टम, वो जो नया रोबोट है, वो खुद के मन से सोच के उसका इंटेलिजेंस यूज करके आपको आउटपुट्स देता है। आपको जैसे डिजायर्ड आउटपुट्स है वैसे। रिसेंट में एक चीज बहुत ऊपर आ गई है, जैसे कि ये जो चैट जीपीटी है, हम जो भी बोलते हैं वो उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। आपका अकाउंटिंग वो कर सकता है, एक्सेल शीट्स बना सकता है, राइटअप्स दे सकता है, लेटर्स लिख सकता है। तो ये तो बहुत ही छोटी चीज हुई, वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। और एआई के बारे में आपको एक छोटा सा रोज का एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि आप एक ऐप है जो आप रोज गाना सुनते हैं, या फिर गूगल एप्पल, या फिर गूगल है, एप्पल है, सिरी है, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे चीज़ बार बार सर्च करते हैं, वहाँ पे जाके ढूंढते हैं, या फिर एक ऐसी कोई म्यूजिक लिस्ट है जो आप रोज सुनते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, वो आपका डेटाबेस कलेक्ट करता है कि बाबा ये एक पर्टिकुलर गाना है, इनको ये बहुत पसंद है। उस तरीके के सारे गाने वो आपको सजेस्ट करेगा। अगर आप शूज वर्ड भी आजकल बोल देते हैं तो आपको हर जगह शूज की एड दिखेगी। सो ये जो है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जीवन को बदल रहा है। तो क्या ये डॉक्टर्स को भी रिप्लेस कर सकेगा? तो जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने के पहले यहाँ पे जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस जरूर कीजिए और मेरे चैनल डॉक्टर मानसी शाह को फॉलो कीजिए। दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे डॉक्टर्स के फील्ड में एआई कैसे आ रहा है। तो आपको अगर आपको पता है कि आजकल बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में रेडियोग्राफ्स, एक्सरेज, एक मशीन रीड करके, स्कैन करके बता रहा है कि कहाँ कोई डिसीज है क्या, कोई गड़बड़ दिख रही है क्या, एक्सरे में कोई प्रॉब्लम है जो हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी जगह पे रोबोटिक सर्जरीज हो रही है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में रोबोटिक बेस्ड सर्जरीज भी हो रही है, और ये सब आसानी से हो रहा है बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डॉक्टर्स को आसानी हो रही है डायग्नोसिस में कि बाबा कोई अगर सिम्टम बता रहा है तो हाँ, ये चीज हो सकती है। पर क्या ये सब करने के लिए एक सिस्टम काफी है? स्पेशली इंडिया, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, वैरायटी ऑफ पीपल है, अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग फैमिली हिस्ट्री से आते हैं। क्या यहाँ पे एआई काम कर सकता है? सो मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि नहीं। डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स, ये हमेशा एक ह्यूमन टच पे डिपेंड है, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर्स कभी भी एक सिम्टम पे बेस्ड, कि जैसे मुझे सर दर्द हो रहा है और आप ले लो ये दवा और हो गया आपका काम, ऐसे नहीं होने वाला है। पर अगर आप एआई में डालोगे कि मुझे सर दर्द हो रहा है, तो वो आपको क्या करना है, कैसे खाना खाना है और क्या दवाई लेना है, ये दे देगा। पर अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको 10 और सवाल पूछेगा कि क्या आपने कुछ गलत खाया था,
क्या आपके पेट में दर्द है, क्या आपको हाफ ही सिर दर्द हो रहा है या पूरा सिर दर्द हो रहा है, कब हो रहा है, सुबह सूर्य के समय हो रहा है या शाम को सूर्य ढलते समय हो रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से ये जो सिर दर्द है वो किस प्रकार का सिर दर्द है और इसमें कौन सी दवाइयाँ सबसे ज़्यादा बेहतर काम करेगी, ये जो टच है, ये जो समझ है, ये जो डॉक्टर्स ने की हुई पढ़ाई है, इन सब को मिला के आपको दवाइयाँ दी जाएगी। जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। मतलब मुझे तो कहीं इन फ्यूचर थोड़े कुछ 100 साल तक तो ये होना मुश्किल ही लग रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली सर्जरीज में इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत लार्ज स्केल पे और बहुत फास्ट स्पीड में ये सर्जरीज कर सकता है। पर क्या आपको पता है ये रोबोट्स चलाने के लिए एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि ये यूज़ इतना आसानी से हो रहा है तो हाँ, डेफिनेटली डॉक्टर्स को ये मदद कर रहा है, बट एंड में सर्जरी प्रोवाइड करना तो डॉक्टर्स को ही है। कोई आर्टिफिशियल रोबोट डॉक्टर्स की सर्जरीज परफॉर्म अभी तक तो नहीं कर सकता, बिकॉज कहाँ कट लेना है, कितना इंसिजन डीप होना चाहिए, कितना पार्ट निकालना है, कितना पार्ट रखना है, कहाँ स्टिच होना चाहिए, ये सब डिसाइड एक डॉक्टर करेगा। अगर कोई रिप्लेसमेंट है तो कौन सा पार्ट रिप्लेस करना है, कैसे अंदर जाना है, कौन से मसल्स को प्रॉब्लम हो गई है, ये सब एक डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो दोस्तों डेफिनेटली हेल्प कर रहा है एआई डॉक्टर्स को, बट डॉक्टर्स को रिप्लेस तो नहीं कर रहा है। अब डेंटिस्ट्री में अगर देखें, स्पेसिफिकली मैं अगर मेरे फील्ड के बारे में बात करूं तो एआई का यहाँ आना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज अगर मैं कोई फोटो अपलोड करके डाल दूं और कह दूं कि मुझे दर्द हो रहा है, एआई बोलेगा कि हाँ थोड़ा काला दिख रहा है, दर्द है, कैविटी है। कैविटी कितनी डीप है, क्या ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, कैसे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, सच में ये जो ब्लैक कैविटी एआई ने डिटेक्ट की है वो कैविटी ही है या फिर सिर्फ वो दांत पे लगा हुआ एक स्टेन, एक दाग है, या फिर कुछ खाना है जो काला फंस गया है। सो ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे दांतों में से खून आ रहा है, अगर आप अभी भी गूगल सर्च भी करोगे नॉर्मली भी कि मुझे मुंह में एक सफ़ेद सा दाग या फोड़ आ गया है, गूगल आपको कैंसर तक का भी डिटेक्शन दे देगा और आपका आ जाएगा बहुत सारा टेंशन। पर दोस्तों अगर आप डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर कंसल्टेशन लोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ जल गया है या फिर मुंह में सिर्फ एक छोटा मोटा अल्सर है और ये इन दवाइयों से ठीक हो जाएगा। तो वो जो ह्यूमन टच है, जैसे मैं कह रही हूँ, वो बहुत ही ज़रूरी है। प्रोफेशनली डायग्नोस करना, उसका ट्रीटमेंट करना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है और आगे भी जाके होने वाला है। जैसे सारे डॉक्टर्स हमेशा कहते आ रहे हैं कि कोई भी गूगल सर्च हमारी मेडिकल डिग्री से ऊपर नहीं है, तो ये हमेशा याद रखिए कि आपको ट्रीटमेंट करने के लिए तो एटलीस्ट एंड में जाना ही पड़ने वाला है डॉक्टर के पास। वैसे तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक कॉशन नोटिस पास किया है कि आपको एआई मेडिकल फील्ड में अगर यूज़ करना है तो उसके कोई सेट रेगुलेशंस होने चाहिए और वो किस तरीके से यूज़ होगा, वो कैसे यूज़ होगा, वो कहाँ कहाँ यूज़ होगा, वो उसे यूज़ करने के लिए किसके पास लाइसेंस होगा, वो सारी चीज़ें रेगुलेशन में आनी चाहिए। अदरवाइज ये जो एआई जो लोगों के या इंसानों के अच्छे के लिए बनाया गया है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। यूरोपियन यूनियन ने भी बैन लगाया है कि एआई का इस्तेमाल कुछ सर्टेन फील्ड्स में ना करे तो ही बेहतर है। अब दोस्तों आप सोचिए कि अगर ये एआई आपके लिए कोई एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है और ये रिपोर्ट जनरेट करने के बाद उस रिपोर्ट्स में बिकॉज आपने कुछ गलत डेटाबेस उसमें ऐड ऑन हुआ था, रिपोर्ट गलत या एरर वाली डिटेक्ट हो जाती है और उस इंसान की गलत ट्रीटमेंट होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एआई। क्या एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ह्यूमंस की? दोस्तों ये जो एरर है, ये जो मिस्टेक्स सिस्टम्स या मशीन्स कर सकती है, हाँ मानती हूँ कि ह्यूमंस भी मिस्टेक्स कर सकते हैं, बट डेफिनेटली वो एआई के बराबरी में बहुत ही कम होंगे। बिकॉज अगर
हम हमेशा ओपिनियंस ले सकते हैं, हम हमेशा पूछ सकते हैं, टीम बना सकते हैं और आपकी ट्रीटमेंट, आपका इलाज बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि एआई कहाँ और कैसे यूज हो सकता है डॉक्टर्स के लिए। तो जैसे है कि डॉक्टर्स को बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, इनिशियल हिस्ट्रीज लेनी पड़ती है, तो ये जो पेपर वर्क का काम है ये एआई बहुत आसानी से कर सकता है। अगर आपकी हिस्ट्री आप एआई में डाल के अपलोड कर दे, आपका डेटाबेस तैयार है और आप किसी डॉक्टर के पास जाए तो उसे बहुत ही आसानी से आपका हिस्ट्री सारा मिल जाएगा कि आपने पास्ट में कौन से मेडिकेशंस लिए हैं, पिछले डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट किया है। ये सब चीजें करने के लिए एआई बहुत ही उपयोगी रहेगा। हाँ, और अगर आप कोई सिम्टम्स डालते हैं और एआई एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस पे आता है या फिर एआई एक्सरेज रीड करके एक डायग्नोसिस पे आता है और जब डॉक्टर को कोई कंफ्यूजन है या फिर डॉक्टर को एक परफेक्ट डिसीजन देना है कि ये चीज है, तो एआई का इस्तेमाल करके कि हाँ बाबा, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड एंड ह्यूमन नॉलेज बेस्ड, सो दोनों इंटेलिजेंस को मिला के एक इंटेलिजेंट रिपोर्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा है कि हम फॉलोअप्स के लिए ट्रैकिंग ऑफ पेशेंट्स हेल्थ में एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई हाई रिस्क पेशेंट है, उसमें आपने कोई चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, मेडिकेशन चेंजेस किए हैं, उससे ट्रैक करने के लिए अगर हम कोई सिस्टम है हमारे पास, तो एआई बहुत ही अच्छे से डॉक्टर्स को हेल्प करेगा और जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम हो जाएगा किसी पेशेंट का। पेशेंट को भी बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे कि वो जो ये नया सिस्टम फॉलो कर रहे हैं क्या वो सच में उन्हें बेनिफिशियल है। अब जैसे हम मान लेते हैं एप्पल फोन्स में एक सिस्टम है जहाँ पे हम हेल्थ ट्रैक कर सकते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आपका हार्ट कैसे चल रहा है, आपका हार्ट बीट कैसा है। नॉर्मली अभी स्मार्ट वॉचेस में भी ये चीज़ें आ गई है। तो दोस्तों इस वजह से अगर पेशेंट किसी पैनिक सिचुएशन में जाने वाला है, अगर उसे हार्ट अटैक आने वाला है, तो पेशेंट को ऑलरेडी सिस्टम्स अपडेट दे रहा है कि यू आर एंटरिंग अ रिस्क जोन। वहां पे ऐसे अपडेट्स अगर पेशेंट को मिल जाते हैं, वो बहुत ही जल्दी स्टेप्स लेगा, जल्द से जल्द खुद वहां रुक जाएगा, किसी की मदद लेगा या फिर जल्दी से बाजू के हॉस्पिटल में पहुंच सकता है। सो इस वजह से जो रिस्क है, आने वाले संकट है, वो हम टाल सकते हैं। अब बहुत बार ऐसे होता है कि एक डॉक्टर ने कोई चीज या डायग्नोसिस देने के बाद आपको सेकेंड ओपिनियन की बहुत जरूरत पड़ती है। आपको लगता है कि हाँ, किसी और डॉक्टर को पूछना चाहिए। तो इस समय एआई आपको एक सही गाइडेंस दे सकता है। एआई का इस्तेमाल डॉक्टर्स रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करने में, समरीज लिखने में, आपके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ये सब करने में बहुत ज्यादा डॉक्टर्स एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों एंड ऑफ द समरी, मतलब ये लिखने के लिए मुझे आई थिंक एआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ, ये वीडियो आप तक तो एआई से ही पहुंच रहा है। तो आई वुड से कि एआई एक बहुत ही अच्छा टूल है। इसका अगर सही तरीके से सही जगह पे हम इस्तेमाल करें तो ये हम ह्यूमंस को, हम इंसान को एक बहुत ही अलग लेवल पे जाके पहुंचा सकता है। और अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करें या अगर बहुत एक्सटेंसिव इस्तेमाल करें तो ये हमें एक डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्शन के अलग लेवल पे जाके पहुंचा सकता है। सो कोई भी चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस कैसे प्राप्त करें और कैसे इस नई टेक्नोलॉजी को हम अपनाएं, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो दोस्तों जी हाँ, एआई मेडिकल फील्ड में एंटर तो ज़रूर हो रहा है, पर डॉक्टर्स को, डेंटिस्ट को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को रिप्लेस डेफिनेटली नहीं कर रहा है। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी चलाने के लिए एट द एंड एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ने वाली है। डेंटिस्ट्री ऑन आवर साइड इज मच मोर फार अवे कि जहां पे रोबोट्स एंटर करेंगे। सो वी आर लकी इन दैट सेंस आई वुड से। तो अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका क्या ख्याल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डॉक्टर्स के बीच की इस लड़ाई के बीच में। आपको क्या लगता है कि क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करेगा? आपके कमेंट्स यहाँ पे मेंशन कीजिए और मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी
अगर कोई नए व्यूज है, अगर कोई नई डेवलपमेंट है जो आपको पता है तो यहाँ पे मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, और मुझे वो पढ़ने में, समझने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी होगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और भले वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डॉक्टर्स हो, आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी और स्वस्थ रहे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़रूर यहाँ पे लाइक बटन है उसे प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डॉक्टर मानसी शाह को, जहाँ पे मैं डेंटल हेल्थ, ओरल हेल्थ के बारे में वीडियोस डालती हूँ। धन्यवाद और ओरो फिट रहे। थैंक यू।